आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप? आइए आज आपको बाल संस्कार शाला मार्गदर्शिका से कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनिए, मनन कीजिए, जो अच्छा लगे उसे डायरी में जरूर नोट कीजिए। एक डायरी जरूर रखिए। सबसे बड़ा गरीब। एक महात्मा भ्रमण करते हुए नगर में से जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक रुपया मिला। महात्मा तो विरक्त और संतोषी व्यक्ति थे। वे भला उसका क्या करते? अतः उन्होंने किसी दरिद्र को वह रुपया देने का विचार किया। कई दिनों तक वे तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई दरिद्र नहीं मिला। एक दिन उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी सेना के साथ दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है। साधु ने वह रुपया राजा के ऊपर फेंक दिया। इस पर राजा को नाराजगी भी हुई और आश्चर्य भी, क्योंकि रुपया एक साधु ने फेंका था। इसलिए उसने साधु से ऐसा करने का कारण पूछा। साधु ने धैर्य के साथ कहा, राजन, मैंने एक रुपया पाया था और उसे किसी दरिद्र व्यक्ति को देने का संकल्प लिया था, लेकिन मुझे तुम्हारे बराबर कोई दरिद्र व्यक्ति न मिला। इतने बड़े राज्य का अधिपति होने के बाद दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा ऐसा व्यक्ति और कौन हो सकता है दरिद्र के अलावा? जो युद्ध में अपार संहार करने को उतावला है, उद्यत है। मुझे तो ऐसा कोई दरिद्र व्यक्ति तुमसे ज्यादा नहीं दिखा। राजा का क्रोध शांत हो गया और उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और अपने देश को वापस प्रस्थान कर गया। साथियों, क्या प्रेरणा मिलती है इन कहानियों से? छोटी छोटी है। हमें सदैव संतोषी वृत्ति का होना चाहिए। संतोषी व्यक्ति को अपने पास जो साधन होते हैं वे ही पर्याप्त लगते हैं। उसे और अधिक की भूख नहीं हो सकती और ना ही सताती है। आइए दूसरी कहानी, मनुष्य या पशु। यह एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना पर आधारित है। छुट्टी हो गई थी। सब लड़के उछलते कूदते हंसते गाते पाठशाला से निकले। पाठशाला के फाटक के सामने एक आदमी सड़क पर लेटा था। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सब अपनी धुन में चले जा रहे थे। एक छोटे लड़के ने उस आदमी को देखा। वह उसके पास गया। वह आदमी बीमार था। उसने लड़के से पानी मांगा। लड़का पास के घर से पानी ले आया। बीमार ने पानी पिया और फिर लेट गया। लड़का पानी का बर्तन लौटा कर खेलने चला गया। शाम को वह लड़का घर आया। उसने देखा एक सज्जन उसके पिता को बता रहे हैं, आज पाठशाला के सामने दोपहर के बाद एक आदमी सड़क पर मर गया। लड़का पिता के पास गया और उसने कहा, बाबूजी, मैंने उसे देखा था, वह सड़क पर पड़ा था
मांगने पर मैंने उसे पानी भी पिलाया था। इस पर पिता ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? लड़की ने बताया, फिर मैं खेलने चला गया। पिता थोड़ा गंभीर हुए और उन्होंने लड़के से कहा, तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने एक बीमार आदमी को देखकर भी छोड़ दिया। उसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? डरते डरते लड़के ने कहा, मैं अकेला था, भला उसे अस्पताल कैसे ले जाता? इस पर पिता ने समझाया, तुम नहीं ले जा सकते थे तो अपने अध्यापक को बताते या घर आकर मुझे बताते, मैं कोई प्रबंध करता। बेटा, किसी को असहाय पड़ा देखकर भी उसकी सेवा न करना पशुता है। बच्चों, आप भी सोचो कि आप क्या करते हो। किसी रोगी, घायल या दुखिया को देखकर यथाशक्ति सहायता करते हो या चले जाते हो? आपको पता चलेगा कि आप क्या हो। आप मनुष्य हो या पशु। आइए तीसरी कहानी आपको सुनाते हैं। संतोष का फल। एक बार एक देश में अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे और नगर में एक धनी और दयालु पुरुष थे। उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हुए। उन्हें रोटियां बंटने लगी। रोटियां छोटी छोटी थी। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक ओर चुपचाप बैठी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरी में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में सोने की एक चेन निकली। उसने माता से कहा, मां, यह सोने की चेन उस धनी को दे आओ। उसकी माता ने कहा कि यह सोने की चेन उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में मोहर निकली है, आटे में गिर गई होगी। चेन निकली है, आटे में गिर गई होगी, देने आई हूं, आप अपनी चेन ले ले। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। बड़ी होने पर वही लड़की उस धनी की उत्तराधिकारिणी बनी। ओम शांति। आगे सुनाएंगे और कहानियां।